अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो था ना, जुम्मे के ऑर्डर थे। थर्सडे वाले दिन मैंने छुट्टी की थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था बाहर घूमने का। मैं फिर दोस्त के साथ बाहर चली गई थी और मैंने बस फ्रेश होना चाहती हूँ। मेरा पता नहीं, आजकल गर्मी भी है ना, तो मेरा दिल भर जाता है काम कर करके। इतनी गर्मी में किचन में खड़ा नहीं हो जाता। मैंने मास्क को बोला भी पंखा लगवा दो, मेरा नहीं दिल करता काम उधर खड़े होने का। तो अब ये है कि वो भी बहुत मुश्किल, ये ना सुनता नहीं है मेरी, हर चीज़ में लटका लटका के करता है। मुझे गुस्सा आता है फिर, तो उस वजह से मुझसे काम भी नहीं होता। तो खैर ये है कि ये भी मैंने ना यही एक दो ऑर्डर, इसलिए आजकल भी ना मैं आप लोगों के साथ थोड़ी वीडियो शेयर करी। इतने ज़्यादा केक्स मैं बना ही नहीं रही हूँ क्योंकि पता नहीं अब ले नहीं पाती हूँ, या मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या मसला है या फ़िलहाल तो आजकल आ भी नहीं रहे हैं, क्या पता आगे आ जाए इंशाल्लाह। तो ये है कि रेगुलर हैं, लेकिन ऐसा भी उस दिन जब मैंने छुट्टी की है तो फिर भी मेरे 2-3 ऑर्डर थे जो मुझे कैंसिल करने पड़े थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने रेस्ट करना है। मेंटली सुकून बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आपको पता है, जब दिन भर आ रहे हो ना मैसेजेस हज़ारों में, तब आपको ना वो तंग पड़ जाते हो। तो ये है कि एक दिन आपको थोड़ा का होना चाहिए ताकि आप लोग ना नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रह सको। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग छुट्टी नहीं कर सकते। जब आप लोग एक जॉब से हर वीक छुट्टी कर सकते हो ना, तो बिज़नेस से भी अगर आप लोग एक दिन छुट्टी कर लो तो कोई उस पर बड़ी बात नहीं होती है। तो मैंने बस छुट्टी कर ली थी और थोड़ा सा ना सुकून चाहिए होता है दिमाग को, तो बस वो सुकून आ जाए तो फिर आप दोबारा से नए सिरे से ना फ्रेश होकर शुरू करते हो। और खैर ये था कि ये टॉट केक था और इसको ना मैं ना हर लेयर करके ना तकरीबन मैं फ्रीज़र में बल्कि रख देती हूँ, क्योंकि ये बाइक से ही जाना होता है, क्योंकि अब ये आराम से हो जाता है ना डिलीवर। तो इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि ना ये अच्छे से वो हो जाए, ठंडा हो जाए, ताकि बाइक पे ख़राब ना हो। तो ये था कि फिर इसको सारा जमा के उसके ऊपर मैंने चॉकलेट डाली और उसके बाद ऊपर कोको पाउडर डाला और फिर उसके बाद दोबारा मैंने इसकी कूलिंग की। और फिर कूलिंग करने के बाद जब बिल्कुल एंड डिलीवरी वाला टाइम था, तब मैंने इसके वाले फोनेंट और बटरफ्लाई लगाई थी, क्योंकि फोनेंट जो है ना वो फ्रिज वगैरह में मेल्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये ब्राउनीज़ के 2 ऑर्डर थे और जिसमें 4 ब्राउनीज़ थी। इसको मैंने एक ही बड़ा उसमें बना दिया था। इसमें इससे ना 8 ब्राउनीज़ निकल आती हैं आराम से। तो मैंने इसमें बना लिया था इस मोल्ड में और नीचे बटर पेपर लगा दी। तो ब्राउनीज़ के नीचे बटर पेपर लाजमी लगाना होता है, क्योंकि वरना वो निकलती नहीं है, क्योंकि ये चिपचिपी सी होती हैं ना, फजी होती हैं, तो ये चिपक जाती हैं नीचे मोल्ड के साथ। तो इनके लिए बटर पेपर होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा खैर, ये जो ब्राउनीज़ होती है ना, मैंने कभी भी छुरी से नहीं काटी है। मैं हमेशा ना स्क्रैपर लेके एक सीध में एक ही बार कट करती हूँ, क्योंकि छुरी से ना टेढ़े मेढ़े कटते हैं तो वो उसकी फिर सही लुक भी नहीं आती है, पीसेस भी ना छोटे मोटे कटते हैं। तो ये जो ब्राउनीज़ की रेसिपी है ना, ये आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आप शेयर करें। ये मेरी रेसिपी नहीं है, मैं ना बुशरा ग्राफी की मैं करती हूँ फॉलो। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें ना, ब्राउनीज़ बाय बुशरा राजपूत, तो उन्हीं की रेसिपी है। मैं बस ना इसके अंदर थोड़ा सा ना बेकिंग वो पाउडर डालती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ी सी ना फूली फूली सी बनती है, बहुत ज़्यादा फजी नहीं बनती हैं। अब ये मैं पाइपिंग बैग के अंदर मैंने ट्रफल डाल तो दिया था, इतना गर्म था मेरे हाथों से छूट गया था पाइपिंग बैग। लेकिन ये था कि थोड़ी देर उसको रेस्ट देने के बाद मैं फिर दोबारा आई थी, लेकिन अभी भी हाथों में पकड़ा नहीं जा रहा था, मेरा हाथ जल रहा था। फिर मैंने कहा रीबा जल्दी जल्दी करो जो करना है मैंने फिर स्पीड लगाई, जल्दी से इसको फिर किया, क्योंकि हाथ जल रहा होता है उस टाइम। वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था, अगर ठंडा किया तो इसके अंदर ना वो गुठलियाँ टाइप बन जाती हैं और वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। फिर मैं अप्लाई नहीं कर सकती थी, मुझे गर्म ही अप्लाई करना था इसको। तो बस ये था कि कर लिया था। और जो एक बॉक्स की ब्राउनीज़ थी ना, उसके मैंने पीसेस करने थे, दूसरी को ऐसे ही मैंने डाल दिया था, क्योंकि मैं उनको बता दिया था कि मैं ऐसे ही डाल दूँगी, आप फिर जितने पीस करने हुए आप खुद ही कर लेना, क्योंकि ब्राउनीज़ आ जाती है ना इस बॉक्स के अंदर, पूरी की पूरी आ जाती हैं, तो पीसेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैंने फिर कट कर लिया था और बाकी इसके मैं पीसेस कर रही हूँ। देखिए मैं स्क्रैपर से ही कर रही हूँ, छुरी से होता है ना ऊपर नीचे पीसेस कटते हैं, तो वो फिर एक चीज़ लेवल नहीं होती है। और यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे आप हाथों से क्यों उठा रही हैं, तो भाई मैं यहाँ पे ना इस स्टेज पे आके मैं कोई 1000 बार, मैं रोज़ ना 1000 बार मैं करती हूँ, हाथ धोती हूँ, मुझे वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती, क्योंकि आपको पता है ट्रफल वाला काम होता है, बार बार हाथों पर चॉकलेट लग रही है, फिर जाके धो, फिर जाके धो, फिर जाके धो। मैं कहती हूँ जितने साफ़ हमारे हाथ होंगे इस दुनिया में किसी बंदे के नहीं होंगे जितने हमारे होते हैं। मैं बार बार जाके हाथ धोती हूँ, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ में सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वही चीज़ ना हर जगह पे लग रही होती है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जब काम कर रहे हो ना तो सफाई सुथराई से करो, वरना फ़ायदा नहीं होता। और ग्लव्स अगर पहनो तो ग्लव्स की क्या गारंटी है कि वो साफ़ सुथरे होंगे, उनमें जरासीम नहीं लगेंगे। जैसे हाथ पे जरासीम लग रहे हैं वैसे ग्लव्स पे भी लगेंगे। तो इसलिए बस मैं ग्लव नहीं पहनती, क्योंकि ग्लव्स को धोना भी मुश्किल होता है, उसके ऊपर से पानी भी नहीं इतनी आसानी से हटता। तो हाथों का ये होता है बार बार धो लो और आराम से खुश भी हो जाते हैं और साथ साथ काम भी होता रहता है। आपको पता है घर में आप लोग रोटी बनाते हो, आप लोग ग्लास पहन के करते हो। मुझे ज़रा एक चीज़ बताना, ये घर में ही चीज़ें बन रही है ना, तो घर की चीज़ अगर साफ़ सुथरी नहीं होगी तो क्या बाहर की होगी फिर। तो जैसे हम लोग घर की सफाई का ख्याल रखते हैं ना, उससे ज़्यादा जो है मैं अपने ऑर्डर्स की जो है ना सफाई उसका ख्याल रखती हूँ।